बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची के दूसरे हलके पर बात करते हैं। पहला हलका जो मलीर का हलका था, उस पर तो कल मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अब्दुल हकीम बलोच हैं, अगरचे उनकी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन चूँकि बलोचों के दो ग्रुप हैं और एक ग्रुप अब्दुल हकीम बलोच को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इमरान खान की पोजीशन वहाँ पर बेहतर है। अगरचे मुकाबला बेहतर होगा, वन साइडेड शायद ना हो, लेकिन इमरान खान वो सीट जीत जाएंगे। दूसरा जो हलका है कराची NA 239 का, जहाँ पर MQM का उम्मीदवार खड़ा है, उधर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है मलीर में, यहाँ पर MQM का उम्मीदवार खड़ा है। कराची के दो ही हलकों में इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर सूरत हाल क्या है, यहाँ पर मैं आपको वीडियो के आखिर में बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ दे दूँगा कि ये सीट 100%, तकरीबन 100% किसके हिस्से में जा रही है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ उम्मीदवार यहाँ पर कौन है। MQM ने उम्मीदवार खड़ा किया है सैयद नैयर अली रज़ा को, ये MQM की तरफ से लड़ रहे हैं, और इमरान खान जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ओबियसली उम्मीदवार हैं, और खुर्रम मंसूर महाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं। अच्छा, अब ये हलका जो है वो क्यों चूज़ किया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए? अब दिलचस्प बात ये भी है वैसे इन हलकों में कि जब ये इस्तीफ़े कबूल किए गए थे तो सिनेरियो शायद कुछ और था, और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। अब पिछले 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मोहम्मद अकरम चीमा जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 69,000 वोट दिए थे, 69,147। और दूसरी तरफ सुहेल मंसूर ख्वाजा जो हैं वो यहाँ से जीते थे 68,811 वोट लेकर, तो फ़र्क था तकरीबन 1,000 वोटों का, 1,100 वोटों का फ़र्क था। तो MQM के सुहेल मंसूर ख्वाजा ने अच्छा मुकाबला किया था और सिर्फ 1100 वोटों से हारे थे, और तहरीक इंसाफ ये सीट जो है वो जीत गई थी। मोहम्मद अकरम चीमा ये सीट जीत गए थे। अब हुकूमत को लगता यह था कि एक तो बड़ा क्लोज ये कंपटीशन हुआ था, सिर्फ 1,000 वोटों का फ़र्क था, प्लस इसमें नून लीग के मोहम्मद एहसान ने भी 19,616 वोट दिए थे। उधर इमरान हैदर आबदी ने भी, पीपल्स पार्टी के जो इमरान हैदर आबदी थे, उन्होंने भी 12,000 के करीब वोट लिए थे, और मोहम्मद हकीम खान गौरी MMA के थे, उन्होंने भी 12,000 वोट लिए थे। तो जो एंटी PTI वोट था ये अच्छा खासा कोई 1,33,000 के करीब बन जाता है। तो उधर 69,000 वोट और इधर इन तमाम जमातों का मिलाकर जो है वो कोई 1.5 लाख के लगभग वोट। तो ये लगता था हुकूमत को कि हम इन सब को मिलाकर के वोटों को मिलाकर ये सीट आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन इस हलके में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर एक फैक्टर चल रहा है, बॉयकॉट फैक्टर। अल्ताफ़ हुसैन बड़े एक्टिव हैं इस हलके में, और अल्ताफ़ हुसैन ने अपने कारकुनों को बायकॉट की कॉल दे दी है, और बाकायदा हलके में वॉल चॉकिंग हो रही है। बायकॉट इलेक्शन का बायकॉट, और बायकॉट की वॉल चॉकिंग अल्ताफ़ हुसैन की कॉल पर हो रही है। यानी अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं या फॉलोअर्स हैं या उनके जो सियासी पैरोकार हैं, अल्ताफ़ हुसैन के ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने इन इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया है। और ये बायकॉट इतने बड़े पैमाने पर हुआ है और उसका इतना हल्के में इम्पैक्ट आया है, जो बहुत सारे लोगों के लिए हैरानकुन है कि अल्ताफ़ हुसैन अब भी अपना असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन ने यहाँ पर बायकॉट की जो मुहिम चलाई है, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है MQM के उम्मीदवार नैयर रज़ा के लिए कि वो इस इलेक्शन में उतरें। तो इस हलके में जो हालात हैं वो बिल्कुल MQM के मुखालिफ हैं। दूसरा ये है कि MQM यहाँ पर कोई जलसा नहीं कर सकी, यानी हालात इतने कशीदा हैं कि MQM निकल ही नहीं सकी जलसा करने के लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी या कोई और पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एक भी जलसा नहीं किया। छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करने की कोशिश की है नैयर रज़ा ने, लेकिन उसमें भी उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है, और वो इस बात में डरते रहे हैं कि MQM का जो हार्ड कोर वर्कर है, जो MQM पाकिस्तान से नाराज़ है, वो कोई धावा ना बोल दे या कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इस ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए खौफ की फ़िज़ा कायम है, और यहाँ पर MQM अपनी कैंपेन नहीं कर सकी। तो MQM का जीतने के लिए फिर अगर उनको अपना वोट नहीं मिल रहा, तो क्या बाकी सियासी जमातों का वोट उनको पड़ सकता है? तो लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर MQM का अपना वोटर वोट डालने के लिए नहीं निकलेगा सैयद रज़ा को, तो पीपल्स पार्टी का वोटर यहाँ पर क्यों निकलेगा? और नून लीग का वोटर जो पहले ही इतना डीमोरलाइज है, पीपल्स पार्टी के वोटर जो डीमोरलाइज है, वो अपनी जमात के लिए भी नहीं, किसी और जमात के लिए वोट डालने के लिए क्यों निकलेगा? तो हालात इस हलके में इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो दीवार पर लिखा है, नविश्ते दीवार है, और इस हलके में जो है वो हमें नज़र नहीं आता कि MQM करीब भी आ सकती है। इस हलके में शाह फैसल कॉलोनी शामिल है, मिल्लत कॉलोनी है,
नाथा खान गोट है, ग्रीन टाउन है, अल्फला सोसाइटी है, इसके अलावा मॉडल कॉलोनी के इलाके हैं, फिर कुछ और गांव हैं, देहात हैं, गोट हैं जो इस हल्के में शामिल होते हैं। तो ये हल्का इमरान खान के हक़ में सीधा जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 100% जीत इमरान खान की इस हल्के में यकीनी है। इससे पहले मैं आपको जो है वो बाकी हल्कों के बारे में बता चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मलीर में जो है वो वहाँ से भी इमरान खान एक मुकाबले के बाद जीत जाएंगे। फिर जो आबिद शेर अली वाला हल्का है, अभी तक की जो मैंने आपको वीडियोस की हैं उसमें वो सीट भी इमरान खान निकाल रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के 3 हल्के हमने डिस्कस किए हैं उसमें मर्दान जो है वो थोड़ा सा टफ हुआ हुआ है, लेकिन चारसदा इमरान खान जो है वो जीत जाएंगे, और पेशावर तो क्लियरली जीत जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पेशावर इमरान खान क्लियरली जीत रहे हैं, ऐसे ही ये जो कराची का NA 239 कराची कोरंगी है, ये भी इमरान खान क्लियरली जीत रहे हैं। तो ये सीटें तो इमरान खान क्लियरली हमें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सूरत हाल है बाकी के हल्कों की जो रह गए हैं, उसमें एक मुल्तान का हल्का है, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि मुल्तान में इमरान खान खुद नहीं लड़ रहे, मेहरबानो कुरैशी लड़ रही हैं जो शामुद कुरैशी की बेटी हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो रिज़ल्ट है, ये जो इलेक्शन है, ये बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं। इसका जो नतीजा है, कुछ लोगों का ख्याल है वो 6-8 निकल सकता है इमरान खान के हक़ में, कुछ कहते हैं 7-8 निकल सकता है। तो ये रात को जो मैं 12 बजे वीडियो करूँगा, 12-1 बजे आज रात को जो लेट नाइट वीडियो मैं करता हूँ, उसमें मैं आपको स्कोर बता दूंगा कि मेरा स्कोर हतमी तौर पर क्या है। जैसे पिछली मरतबा मैंने आपको अपना स्कोर बताया था, मैंने अपनी प्रेडिक्शन आपको 13 की दी थी, अगरचे उसमें 2 सीटें बड़ी अनएक्सपेक्टेड निकली PTI के हक़ में। एक साहिवाल वाली निकल आई थी, लंगड़ियाल साहब वाली, और एक जो है वो जो नवानियों वाली सीट है। तो ये 2 सीटें उनके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड निकल आई थी, तो 2 सीटें ज़्यादा हो गई। मैंने 13 का फिगर दिया था, इमरान खान ने 15 की सीटें निकालनी थी। तो इसमें भी मैं आपको रात को अपना बता दूंगा, अपनी असेसमेंट दे दूंगा, फाइनल फिगर दे दूंगा कि मेरे ख्याल में 8 में से कितनी सीटें तहरीक-ए-इंसाफ इसमें जीत रही है, जिसमें 7 इमरान खान खुद लड़ रहे हैं और एक पर जो है वो मेहरबानो कुरैशी लड़ रही हैं। तो ये तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जिन 3 हल्कों में थोड़ा सा सख्त मुकाबला अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक नज़र आ रहा है, उसमें एक मर्दान है, एक ननकाना है, और एक आप कराची की एक सीट को भी आप कह सकते हैं मलीर वाली, के वहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। लेकिन मलीर वाली सीट पर इमरान खान के मुकाबला तो अच्छा होगा, लेकिन शायद इमरान खान हारेंगे नहीं। ननकाना और मर्दान वाली सीट जो है उसका फ़ाइनल असेसमेंट मैं आपको रात में दूंगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको कराची के 2 हल्के कवर कर दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 3 हल्के कवर कर दिए हैं, और फैसलाबाद का, पंजाब का 1 हल्का कर दिया है। पंजाब के 2 हल्के हमारे बाकी हैं, वो 2 हल्के हम कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल असेसमेंट अपनी दे सकेंगे। तो आप ज़रा, चूँकि आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप जो है वो इसमें हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और हमारा सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आपने दबा के रखा हुआ है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन इलेक्शन अपडेट के लिए बहरहाल आप जो है वो, चूँकि मैंने इस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको अपडेट्स यहाँ से मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।